भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी सीजन चल रहा है और चुनाव में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या उसके लिए झंडे उठा के चलना या किसी के लिए नारे मारना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको वोट करना, वोट की शक्ति को पहचानना। साथियों, वोट हमारा अधिकार ही नहीं है, वोट हमारी शक्ति है। वोट हमारी शक्ति है। देश को बदलने के लिए वोट करना बहुत अति आवश्यक है। बहुत से लोग, हम सभी लोग वोट करते हैं। पोलिंग डे जिस दिन होता है उस दिन हम बढ़ चढ़कर इस चीज़ को हर बार अवेयरनेस कैंपेन भी लगाते हैं, वोट भी करने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वोट डालने से पहले सोचते क्या हैं? किस व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं डालना चाहिए? तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, बहुत से लोगों के साथ जब संवाद इस टॉपिक के ऊपर होता है तो जानने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नेता की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर, नेता के चाल ढाल से इम्प्रेस होकर, नेता के रहन सहन से इम्प्रेस होकर नेता के लिए वोट डालते हैं। दोस्तों, जब हम वोट डाल रहे हैं तो हम एक ऐसी प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, अपनी सीट को रिप्रेजेंट करेगा, अपने क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने देश हित में काम करेगा। तो जब भी हम वोट डालने जाएं तो किन बातों का ध्यान हमारे मन में होना चाहिए? सर्वप्रथम हमारे मन में देश होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का जब हम चुनाव करें जिसके लिए हम बटन दबाएं ईवीएम पे, तो सबसे पहले प्राथमिकता किन मुद्दों पे होनी चाहिए, आज उसी के बारे में ये वीडियो है। और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं कि वोट डालने से पहले वो व्यक्तिगत किसी का चरित्र देख के, किसी का रहन सहन देख के वोट डालते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, जब भी हम वोट डालने जाएं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए देश, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। कि क्या ये व्यक्ति जिसको मैं वोट दे रहा हूं, इसकी जो सोच है वो देश के लिए अच्छी है, वो देश को बढ़ाने के लिए है, वो राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है? क्या ये व्यक्ति जिसको मैं वोट दे रहा हूं, क्या ये व्यक्ति इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है? क्या अगर वो पूर्व में सरकार में रहा है तो उसने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करा है? क्या ये व्यक्ति कह रहा है भाई 2026 तक भारत की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? क्या जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए मैं वोट कर रहा हूं, क्या वो नेता नक्सलवाद को रोकने में कामयाब हुआ, या नक्सलवाद को रोकने के ऊपर कोई उसका विजन है? जिस नेता के लिए मैं वोट कर रहा हूं, जिस पार्टी के लिए मैं वोट कर रहा हूं, क्या वो नेता राष्ट्रवादी सोच रखता है, नेशन फर्स्ट की सोच रखता है, अपने देश की छवि को किस प्रकार से विदेशों में बढ़ाया जाए, ऐसा कोई काम करने में सक्षम है? इन छोटी छोटी बातों का साथियों हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या उस नेता की कार्यशैली ऐसी है जिस कार्यशैली के चलते भारत विश्वगुरु बन सकता है? भारत जो है स्पेस के सेक्टर में नए जो मुकाम हैं वो हासिल कर चुका है या कर सकता है? क्या उस नेता का विजन ऐसा है कि वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर को उसको इतना बढ़ाने के लिए कि भारत डिफेंस में एक्सपोर्टर बने, क्या उसने कोई कदम उठाए या उठाने का विजन रखता हो? इन बातों का भी साथियों हमें ख्याल रखना चाहिए। एक आपने अगर ध्यान हो कि पिछले कुछ टाइम से सेमीकंडक्टर्स की बहुत भारी शॉर्टेज है। अब कुछ नेता इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वहीं कुछ नेता आपको ऐसे मिलेंगे जो कह रहे हैं भाई हम भारत को सेमीकंडक्टर की हब बना देंगे। तो क्या ऐसे नेताओं को हमें वोट करना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को हमें वोट करना चाहिए जो ये कहते हैं कि भारत में एक ही टाइम पर सारे चुनाव हो जाने चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस प्रकार का कोई प्रावधान वो बनाना चाहते हैं? क्या हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए? और क्या इस विचार का
कोई तथ्य वो नेता प्रेजेंट कर चुका है कि क्यों एक नेशन में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए? क्या इससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है? क्या इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से उस पर बर्डन आता है? जो बारी बारी चुनाव होते हैं, बारी बारी आचार संहिता लगती है, क्या कोई नेता ऐसा है? और उन नेताओं का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए जो इन मुद्दों के विरोध में बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को देश ही नहीं मानते, देश को ये कहते हैं भाई ये तो स्टेट्स का एक समूह है। जहां पे भी भारत तोड़ने की कोई बात हो वहां पे ऐसे नेता खड़े पाए जाएं तो क्या हमें उन नेताओं को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इन छोटी छोटी सारी बातों का, अब एक तरफ कोई नेता कह रहा है भाई बिजनेस करने के लिए आसानी होनी चाहिए, जो गरीब जनता है उसे मुफ्त राशन मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई चाहे स्टेट कर्जे में डूब जाए लेकिन स्टेट को बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए। क्या उसे वोट करना चाहिए? या उसे वोट करना चाहिए कि स्टेट में रोजगार इतना होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किसी फ्री चीज की जरूरत ना पड़े और वो अपना टैक्स देके देश की जो इकोनॉमी है उसे मजबूत करने में अपना योगदान दे सके? तो दोस्तों, किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से तब तक प्रभावित ना हो जब तक वो इन छोटे छोटे मुद्दे जो मैंने आपको गिनवाए हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का है, चाहे वो डिफेंस का है, चाहे वो इकोनॉमी का है, चाहे वो नारी सम्मान और नारी शक्ति का है। कौन से ऐसे नेता हैं जो नारी सम्मान, नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं? कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काले जो अध्याय पीछे चल रहे थे, कुछ उनको हटाने के लिए नए कानून लेके आए और एक पर्टिकुलर समाज की महिलाओं को न्याय दिलाया? तो इन सारी चीजों का मैं आशा करता हूं भारत की जो जनता है बहुत समझदार है। भारत की जनता जो है वो अगर ये वीडियो मेरा देखेगी तो वो इस चीज का आकलन, जो कुछ परसेंटेज जो वोटर हैं जो सिर्फ जाके वोट डाल देते हैं, जाके सिर्फ वोट डाल देते हैं, ये इन लोगों, इन पॉइंट्स पे चिंतन करे बिना वो जरूर इस बात का चिंतन भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे और फिर समझदारी से अपनी वोट की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़ी शक्ति है साथियों, इसको हल्के में ना लो। देश को बदलने के लिए जो एक मुहिम चली है उसमें अपना योगदान दें, देश को बदलने में अपना पूरी भूमिका निभाएं, देश को विश्व गुरु बना के रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।